दिनेश कार्तिक ने आज बकायदा महेंद्र सिंह धोनी से माजरत कर ली है। ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये माजरत करनी पड़ी? इसका बैकग्राउंड क्या था और आज उनकी स्टेटमेंट क्या थी? इसकी कुछ जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले एक चैनल ने दिनेश कार्तिक से ये कहा था कि वो ऑल टाइम इंडिया 11 बनाए उन प्लेयर्स पर जिनके साथ वो खेले हैं, जिनको उन्होंने खेलते हुए देखा है। तो जो उन्होंने वहां पर टीम बनाई थी उसमें उन्होंने ओपनिंग पे लिया था रोहित शर्मा को और वीरेंद्र सहवाग को। साथ में उन्होंने सचिन तेंदुलकर लिए थे, विराट कोहली को लिया था, राहुल द्रविड़ को लिया था और युवराज सिंह को लिया था। ये उन्होंने बैट्समैन लिए थे। और ऑलराउंडर्स में उन्होंने अश्विन और जडेजा को लिया था। और फिर उन्होंने स्पिनर्स में अनिल कुंबले को लिया था और बाकी उन्होंने पेसर्स लिए थे जिसमें जहीर खान और जसप्रीत बुमराह थे। तो ये उन्होंने टीम बनाई थी। अब अगर आप देखें तो इस टीम में ना तो महेंद्र सिंह धोनी है और ना ही इसमें सौरव गंगोली हैं। तो ये जो टीम बनाई गई थी इस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि आप कैसे कर सकते हैं कि आप इंडियन क्रिकेट टीम के जो दो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कैप्टन हैं, मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन हैं, महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने 3 ट्रॉफी जीत ली, सौरव गंगोली जिन्होंने एक नई एनर्जी डाली इस टीम के अंदर, और एज अ बैट्समैन भी गंगोली दुनिया के चंद बेहतरीन बैट्समैनों में काउंट होते हैं, मगर आप उनको टीम में शामिल नहीं कर रहे। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन कामयाब तरीन कीपर बैट्समैन, उनको आप शामिल नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि ये टीम अगर दुनिया की ऑल टाइम बेस्ट टीम बने तो धोनी तो उसमें भी आएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की ऑल टाइम टीम में शामिल ना किया जाए? तो कुछ लोगों ने कहा कि ये डीके ने 22 मैच का मुजाहरा किया है, कुछ ने कहा कि ये जेलस हैं उनके साथ इसलिए उन्होंने इनको शामिल नहीं किया। तो इस तरह की बहुत सारा क्रिटिसिज्म डीके पे आया। और मैंने भी एक वीडियो की थी, मैंने भी उसमें इसी बात पे इन्हीं पॉइंट्स पे इतराज किया था। बहरहाल आज डीके ने क्लैरिफिकेशन दी और उन्होंने ये कहा कि जब मैं वहां से स्टूडियो से आया और मैंने उसके बाद सोशल मीडिया यूज किया और मैंने देखा कि बहुत शोर मचा हुआ है, हर तरफ मेरी बड़ी ट्रोलिंग हो रही है, तो तब मैंने देखा कि हुआ क्या है, क्या किया है मैंने ऐसा। तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने जो टीम बनाई है उसमें मैंने कुछ ब्लंडर्स मार दिए हैं। तो फिर कहते हैं कि मैंने वहां पे टीम को जब दोबारा देखा तो मुझे खुद अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कहते हैं कि ये कुछ मिस कैलकुलेशन तो मुझसे हो गई थी वहां पे जब मैं टीम बना रहा था पहले से, चूंकि ये क्वेश्चन बताया नहीं गया था, डिस्कस नहीं हुआ था। तो मौके पे टीम बनाते हुए बहुत दफा ऐसे होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट नाम निकल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया था, यूं समझें कि आपकी सम टाइम जैसे आपको कुछ चीज बिल्कुल भूल जाती है। तो वो कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम ऐसे जेन से निकला, ऐसा नहीं है कि मैंने डेलिबरेटली उन्हें शामिल नहीं किया। वो कहते हैं कि मेरा फर्म बिलीव है कि कोई भी इंडिया की टीम बनाई जाएगी तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी ना सिर्फ जरूर शामिल होंगे बल्कि वो उसके कैप्टन होंगे। और उन्होंने कहा कि इवन इस पर तो कोई डिबेट ही नहीं है कि इंडिया के बेस्ट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है, इंडिया के बेस्ट कीपर बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी है, इंडिया के सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी है। तो उन्होंने कहा कि ये तो खुद ही हमें सोच लेना चाहिए कि अच्छा, डीके ने अगर शामिल नहीं किया तो इसका मतलब है ये उससे कोई एरर हुआ है, कोई स्पीकिंग एरर हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उनको शामिल ना करूं, ये मुमकिन नहीं है। वो ग्रेटेस्ट इंडियन प्लेयर हैं, ग्रेटेस्ट इंडियन कैरेक्टर हैं। तो इसलिए उन्होंने इसे मादरत की इस नाम को स्किप होने पे, और उन्होंने कहा कि मैं इस पर शर्मिंदा हूं कि एज अ ब्रॉडकास्टर मुझे ये ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मोमेंट्री समटाइम चीजें हो जाती हैं और इसका एहसास मुझे बहुत बाद में जाके हुआ कि ये चीज मुझसे हुई है।